चलिए आज हम सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं, पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रीवियस क्लास का टॉपिक था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाकर हम उसमें ऐड कर दिए हैं। जितने सारे हमारे क्लासेस अभी तक हुए थे सारे क्लासेस उसी में ऐड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने कमेंट में नहीं दिया है तो ये बैड मैनर आपको देना चाहिए था। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, और इसको मैंने उसी क्लास में एक्सप्लेनेशन में सब कुछ समझा दिया था। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर था सी, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। मैंने बताया था कि जो विकास होता है कैसा होता है, चक्रीय होता है, लीनियर एक सीध में ऐसे बढ़ता नहीं जाता, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। जो हमारा आज का टॉपिक है, क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। आज हम इसी टॉपिक्स को इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के निर्धारण करता है। जो आनुवंशिकता है पूरी तरह से व्यक्ति का क्या निर्धारण करता है? सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आनुवंशिकता है वो उसका जेंडर ही डिसाइड करता है, बाकी उसका जेंडर क्या होगा ये उसमें इस चीज को नहीं डिसाइड करता है। इसकी शैक्षणिक सफलता को नहीं दिखाता है, सीखने की शैली को नहीं। जरूरी नहीं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, टीचर का बेटा टीचर बने। ठीक है, सीखने की शैली को भी आनुवंशिकता के हिसाब से नहीं बताया जा सकता, ना ही सेक्स को। जो जेंडर होता है वो आनुवंशिकता पर पूरी तरीके से क्या होता है, डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और ये बदला नहीं जा सकता। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता नहीं। केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करता है, वातावरण नहीं। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, आनुवंशिकता और वातावरण के विकास प्रभाव के संदर्भ में सही है, ये इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सही है पूछा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत बताइए का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। जैविकी फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। योग्यताएं जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकी योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो जैविकी योग्यताएं जैसे कि चलने के लिए माध्यम, किस माध्यम की जरूरत होती है, चलने के लिए। तो ये प्राथमिक योग्यताएं होती है, जैसे कि चलना। जो चलना है वो हमारा प्राथमिक है, ना कि द्वितीय है। तो प्राथमिक इसमें हो गया, ये सही है। द्वितीय इसमें है, ये गलत हो गया। फिर उसके बाद प्राथमिक ए सही हो गया, और ये दो ऑप्शन तो ऐसे ऑलरेडी कट गए। ठीक है, बचा हमारा ए और सी। उसके बाद देखते हैं जैविकी प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना परिवेश के माध्यम से हासिल हो सकती है। हमारे आसपास के परिवेश ही क्या करते हैं, हमको सिखाते हैं। परिवेश के साथ आनंदमय के माध्यम से हासिल हो सकती है, ये सही है। ठीक है, तो दोनों में यही ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैविकी अंतःक्रियाएं, दोनों में यही दिया हुआ है। ठीक है, अंतःक्रियाएं योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए प्राथमिक या द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन। तो इसका क्या होगा, इसका जो होगा द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन रहेगा। द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन, द्वितीयक, इसमें द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। समझ में आया बात? देखिए, जैविकी प्राथमिक योग्यताएं प्राथमिक परिवेश के साथ आनंदमयी जैसे कि चलना अंतःक्रियाएं के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकी द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये मतलब कि घुमावदार था, इसको आप वीडियो को पॉज करिए
बैक जाइए और जो क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से शांत दिमाग से पढ़िए, इसका आंसर ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? तो बताइए कि इनमें से विकास को कौन प्रभावित करता है? ये इजी क्वेश्चन है। जो कौन विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक, तो कौन सा है? डी, विद्यालय क्या है? वातावरणीय कारक है। नेक्स्ट है, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण की का परिणाम है। बताइए कि जो विकास प्रकृति है, पालन पोषण किसका परिणाम है? ये है अंतःक्रिया का परिणाम है। कैसे? अंतःक्रिया, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? तो विकास को इनमें से कौन प्रभावित करता है? सामाजिक नीतियां, शैक्षिक संस्थाएं, सांस्कृतिक प्रथाएं या फिर जैविक परिपक्वता? पूछ रहे आनुवंशिक कारक है, ध्यान दीजिए, कारक नहीं पूछा है, आनुवंशिक कारक पूछा है, तो क्या हो जाएगा? जैविक परिपक्वता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? तो बताइए केवल वंशानुगत कारकों से क्या निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, भावनात्मक परिपक्वता या रुचि? तो वंशानुगत क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा आंखों का रंग ही वंशानुगत होता है। ये सब चीजें तो हम ऊपर से मिलते हैं ना, जैसे हमारा माहौल रहता है, जैसा हमारा समाज रहता है, हम उस हिसाब से सीखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां या फिर आनुवंशिक बनावट? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है? सामाजिक सांस्कृतिक घटक की श्रेणी में स्कूली माहौल। क्वेश्चंस पढ़ के ही लग रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है। स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। बिल्कुल सही है, हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले संसाधन संपन्न वातावरण देना चाहिए उन्हें सब कुछ सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं लिखते हैं लोग, सही नहीं लिखते हैं, कि यहाँ पर ध्यान जाए ही ना। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास निरंतर रूप से होता है। तो बताइए विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है? आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा समाज, हमारी कल्चर, सब कुछ विकास बीच में आते हैं, हमारा परिवार, हमारा स्कूल, विद्यालय, सब कुछ। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रतिभाशालिता के क्या कारण हो सकते हैं बच्चों में? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। इसका आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया जो हो सकता है वो बच्चों में प्रतिभाशालिता के लिए जो होते हैं वो कारण हो सकते हैं, ठीक है। उनको कितना भी संसाधन दे दीजिए, अगर उनको वातावरण नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं सीख सकते। माता पिता इंजीनियर है, जरूर थोड़ी कि बेटा इंजीनियर ही बनेगा, आप दिन भर उसको पढ़ाइए बैठाइए, लेकिन वो नहीं कर सकते। कुछ आनुवंशिकता और कुछ वातावरण दोनों क्या करते हैं, उन पर एक साथ प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ध्यान से बिल्कुल पढ़ते हैं, सत्य बताना है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। देखिए कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जो इसमें दिए रहते हैं, जिससे क्या होते हैं, कट जाते हैं, वही आपको ढूंढना रहता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर सकता है। ऐसे कैसे? हीमोफीलिया हो जाएगा, दूर कर देगा। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बिल्कुल नहीं, केवल भाषा विकास में ही नहीं, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में करता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ यही ऑप्शन सही था। नेक्स्ट देखते हैं, शैशवावस्था में सामाजिकरण। अब हमारे सोशलाइजेशन के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो बताइए कौन सी संस्थाएं किसमें महत्वपूर्ण होती हैं?
आपको बताने, जो शैशवावस्था होता है उसमें बच्चे के लिए प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख होती हैं। कैसी? प्राथमिक संस्थाएं। और उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में चला जाता है तब माध्यमिक संस्थाएं पूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसे क्या कहलाता है? समाज में जो उनकी भूमिका होती है अगर उस चीज को सीखते हैं तो वो सामाजिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिकरण। क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिकरण की प्रथम संस्था है तो सामाजिकरण सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? तो सामाजिकरण जो बच्चा है वो अपने परिवार से ही सीखता है। बाद में दोस्त, स्कूल, मीडिया, इसमें लिखा है प्रथम, प्रथम लिखा है, याद रखिए प्रथम, परिवार से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। उसके बाद जो है परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही है, दोनों क्या है? सही है, सही भी है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक संस्था और द्वितीय कारक संस्था है। तो बताइए छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक में क्या क्या आते हैं? प्राथमिक कारक में सिर्फ परिवार ही आता है, तो इसमें देख लीजिए परिवार एक ही ऑप्शन में है तो यही सही होगा। और जो पुस्तकालय है द्वितीय कारक हो जाएगा, या स्कूल हो गया, हमारे दोस्त हो गए, इन लोग हो गए, इन लोग द्वितीय कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ से पता है। बताइए विद्यालय से पता है, जो प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ है वो कहाँ से सीखता है? तो प्रारंभिक आ गया, तो प्रारंभिक कहाँ से? माता पिता से। प्रारंभिक शब्द दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक है? फिर वही चीज को घुमा फिरा के पूछा है, एक ही क्वेश्चन को सिर्फ घुमा घुमा के पूछते हैं लोग। निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, ये सारे सेकेंडरी हैं। जो निकटतम परिवार है वो क्या है? निकटतम परिवार मीन्स उसके माता पिता। ठीक है, या फिर अगर इन केस माता पिता नहीं है तो दादा दादी या फिर चाचा चाची थे, लेकिन परिवार ही रहेगा निकटतम और सबसे पहला प्रायोरिटी उसके माता पिता को रहेगा। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? बताइए, जनसंचार, सांस्कृतिक प्रचलन, विद्यालय या फिर परिवार। तो इसमें पूछा है प्राथमिक, जहां प्राथमिक आया अब आंख बंद करके परिवार लगाइए। परिवार नहीं दिया है, माता पिता दिया है, माता पिता लगाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। क्या बोला है? तार्किक बोला है। जब भी तार्किक आ जाएगा तो कॉन्क्रीट वाला, ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? फिर दे दिया प्राथमिक, तो बताइए कि प्राथमिक संस्था कौन सी है? इसमें माता पिता का कार्यस्थल दिया हुआ है। देखिए यहीं पे लोग माता पिता लगा के चल देंगे, नहीं, माता पिता का कार्यस्थल मतलब उनका ऑफिस थोड़ी हो जाएगा, वो परिवार होगा। क्या होगा? परिवार होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की एक प्राथमिक संस्था है जबकि सामाजिकरण एक द्वितीयक संस्था है। तो इसमें जो परिवार है उसे प्राथमिक संस्था हो जाएगा, परिवार किस में दिया हुआ है? इसी में दिया हुआ है। बाकी जो बच्चा वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो विद्यालय है वो बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है। धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है? बिल्कुल नहीं, धार्मिक संस्थाएं नहीं, परिवार हमारा जो है प्राथमिक है। तो विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केवल ये सही है, आर गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? चलिए बताइए, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? स्कूल और मुद्रक संचार, सामाजिक संचार और कानून, परिवार और आस पड़ोस, या फिर पास पड़ोस और सामाजिक नीति। बोला है सामाजिक में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका, तो प्राथमिक इसमें परिवार होगा। परिवार किसमें दिया? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया, तो इसके साथ जो होगा उसको लगा देंगे। परिवार कहीं पर भी आ जाए तो आप अरे प्राथमिक कहीं पर भी आ जाए या फिर परिवार आ जाए तो प्राथमिक, परिवार प्राथमिक आ जाए तो माता पिता या परिवार। बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, फिर वही चीज दिया हुआ है, तो तत्कालिक परिवार क्या हो जाएगा? तत्कालिक परिवार हो जाएगा, प्राथमिक संस्था का नाम दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? परिवार और आस पड़ोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं, फिर वही दिया हुआ है, तो आप क्या करिए? परिवार और आस पड़ोस। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कैसे हो जाएगा? परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था बिल्कुल सही है। परिवार हमारा क्या है? प्राइमरी है। सहपाठी समूह नहीं, ये सारे ऑप्शन ए सही हो गए, तो सारे ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? फिर वही पूछा है, तो प्राथमिक संस्था कौन सी है? परिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है, आपको बताना है। तो बताइए, बच्चे केवल, यहाँ पर केवल आ गया, ये क्या आ गया? केवल, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। केवल का तो ऑप्शन सही होगा ही नहीं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो जो बच्चों का क्या है? सामाजिकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसे रेखी नहीं कहा जा सकता। कैसे रेखी नहीं कहा जाता? जो बच्चे होते हैं वो, उनका जो समाज होता है वो अलग अलग होता है। रेखी में से एक ही समाज, तो एक ही समाज में तो सारे बच्चे सीखते नहीं है। तो दोनों क्वेश्चंस क्या है? दोनों जो असर्शन और रीजन है, दोनों गलत है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? रेखी दिया था। रेखी मतलब क्या होता है? कि एक सीधी रेखा में। अब आपका समाज कैसा है और मेरा समाज कैसा है, दोनों सेम कभी हो ही नहीं सकता। वही चीज चक्रीय होता है, रेखीय नहीं होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीय कारक। फिर प्राथमिक आ गया, परिवार देखिए कहाँ है? परिवार, उसके साथ जो भी दिया हो द्वितीयक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो प्राथमिक कहाँ है? परिवार। ठीक, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए बताइए कि बच्चों के सामाजिकरण में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है सही कथन। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है। सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है समकक्षी, और परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। एक ऐसा बात, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। परिवार हमेशा प्राइमरी रहता है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही बात है। विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? नहीं, परिवार प्राथमिक कारक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण? द्वितीय पूछ रहा है, तो देखिए, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, परिवार एवं, तो द्वितीय पूछ रहा है। ठीक, तो परिवार आ गया, ये भी गलत हो गया। इसमें परिवार एवं मीडिया आ गया, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा हमारा आंसर सही होगा? विद्यालय एवं मीडिया। ठीक, क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं मीडिया, पास पड़ोस नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस टॉपिक में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। हमने समाज और जो भी क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पियाजे, कोहलबर्ग, वैगोस्की से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, और ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप ये वीडियो चाहे जब देख रहे हो, आप जब तक हो सकता है देख रहे हो, वो वीडियो अपलोड हो चुका हो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इस सारे पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपका होमवर्क है। आप इसका आंसर जो है वो हमें क्या करेंगे, हम बहुत बार बता चुके हैं। प्राथमिक संस्था है, बता दीजिएगा हमें कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।